तो वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम लोग करने वाले दूसरे टॉपिक पे, ठीक है। यही है रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर, ठीक है। अब पिछला वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो हम डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिए, वहाँ से जाकर देख लीजिए। हाँ, और जो बच्चे न्यू जुड़े हैं जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आखिर तक देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। और यहाँ से क्वेश्चन 100% आएगा, इससे बाहर तो क्वेश्चन नहीं आने वाला है, ये हम लिख के दे सकते हैं। और साथ साथ अब कमेंट कीजिएगा अगर आपको कुछ भी डाउट है तो, और वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिए। चलिए अब स्टार्ट करते, बहुत ही हो गई है। तबीयत थोड़ा सा इशू है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाला बाबू, तो आप लोग एडजस्ट कीजिएगा, ठीक है ना। देखिए, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एंड सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज एंड इनफर्टिलिटी, ये टॉपिक रहेगा। इस टॉपिक से क्या क्या क्वेश्चन आने वाला ये देखेंगे। इन केस ऑफ द कपल वेयर द मेल इज हैविंग ए वेरी लो स्पर्म काउंट, विच टेक्निक विल बी सुटेबल फॉर फर्टिलाइजेशन। देखिए, अगर ऐसा माना जा रहा है कि मतलब मेल का अगर मान लीजिए लो स्पर्म काउंट है, ठीक है, मतलब बहुत कम ही आ रहा स्पर्म, तो उस कंडीशन में हम लोग कौन सा टेक्निक जो है फर्टिलाइजेशन के लिए हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। देखिए क्या क्या होता है, आप लोगों को मालूम ही होगा टेक्निक सब। गैमेट इंट्रासाइटोप्लाज्मिक फॉलोपियन ट्रांसफर, ये दिया हुआ। बी नंबर में आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, उसके बाद दिया सी नंबर में दिया इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, उसके बाद दिया इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। तो क्या होगा इसका आंसर, आप जल्दी से बताइए। आप लोगों को तो नहीं है मालूम होगा, हमको मालूम है, जो बच्चों को मालूम भी है जो पढ़ते हैं, बाकी सबको तो नहीं मालूम होगा। तो इसका आंसर जो है बी नंबर होगा, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, ठीक है। उसके बाद एक्टोपिक प्रेगनेंसीज आर रिफर टू एज, क्या होगा। ए नंबर में दिया इम्प्लांटेशन ऑफ इम्परेस एट साइट अदर देन यूट्रस, उसके बाद दिया इम्प्लांटेशन ऑफ डिफेक्टिव एम्ब्रियो इन द यूट्रस, उसके बाद प्रेगनेंसी ट्रांसमिटेड ड्यू टू द हार्मोनल इम्बैलेंस, उसके बाद दिया प्रेगनेंसी विथ जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी, क्या होगा, एबनॉर्मेलिटी, ठीक है। अब क्या होगा इसका 16 नंबर का आंसर जो है इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो एट अदर साइड यूट्रस। ये देखिए ये होगा ए नंबर, ठीक है। 17 नंबर क्या बोल रहा है, ए चाइल्डलेस कपल, मतलब किसी चाइल्डलेस कपल है वो, मतलब वो लोगों का बच्चा नहीं है, कैन बी असिस्टेड टू हैव ए चाइल्ड थ्रू ए टेक्निक कॉल्ड जिप्ट। जिप्ट का आपको फॉर्मूला मालूम, मतलब फुल फॉर्म मालूम ही होगा, और अक्सर ये भी पूछ देता है जिप्ट का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। तो इसमें गिफ्ट का मतलब, जिप्ट बोल रहे हैं, गिफ्ट यही है, गिफ्ट, ठीक है। सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है। द फुल फॉर्म ऑफ दिस टेक्निक इज, देखिए वही क्वेश्चन पूछा ना गिफ्ट का फुल फॉर्म, तो गिफ्ट का फुल फॉर्म क्या होगा बाबू, अब सबको को मालूम ही होगा, बी नंबर आंसर, गैमेट इंटरल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रांसफर, ओके। उसके बाद 18 नंबर में बोल रहा है कि असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी IVF इन्वॉल्व ट्रांसफर ऑफ, क्या होगा। ए नंबर दे ओवम इनटू द फैलोपियन ट्यूब, बी नंबर जाइगोट इनटू द फैलोपियन ट्यूब, सी नंबर ऑफ जाइगोट इन द यूट्रस, डी नंबर एम्ब्रियो विथ 16 ब्लास्टोमेयर्स इनटू द फैलोपियन ट्यूब। 18 नंबर क्या होगा, ए नंबर होगा, ओवम इनटू द फैलोपियन ट्यूब, ठीक है। अब चलते 19 नंबर पे। 19 नंबर का देखिए, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन मीन्स, क्या होगा आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन मतलब, देखिए ट्रांसफर ऑफ स्पर्म ऑफ द हस्बैंड टू टेस्ट ए ट्यूब कंटेनिंग ओवा, artificial introduction of sperm of a healthy donor into the vagina, introduction of sperm of a healthy donor directly into the ovary, D number the transfer of sperm of a healthy donor to a test tube containing ova। क्या होगा इसका आंसर, जल्दी बताइए। सॉरी, इसका आंसर जो है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का मतलब यही होता है कि आर्टिफिशियल इंट्रोडक्शन ऑफ स्पर्म ऑफ ए हेल्दी डोनर इनटू द वेजाइना, ठीक है। अब 20 नंबर क्या बोल रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है, रिगार्डिंग सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज STD। देखिए क्या बोल रहा है, ए नंबर, द चांस ऑफ ए 5-year बॉय कॉन्टेक्टिंग ए STD आर वेरी लिटिल, ठीक है। ए पर्सन में कॉन्टेक्ट सिफिलिस बाय शेयरिंग मिल्क विथ वन ऑलरेडी सफरिंग फ्रॉम द डिजीज। सिफिलिस एक बीमारी होता है, ठीक है। हेमोफीलिया इज वन ऑफ द STD। उसके बाद डी नंबर बोल रहा है कि जेनेटिकल हर्ब्स एंड सिकल सेल एनीमिया, ये बढ़िया सबको जानना चाहिए, सिकल सेल एनीमिया किस वजह से होता है, और बोथ STD, और वो जेनेटिक डिसऑर्डर है कि क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, ठीक है, ये सभी क्वेश्चन पूछ देता है। तो देखिए बी नंबर को, सॉरी मतलब 20 नंबर को जो आंसर जो आपका हो जाएगा ए नंबर, ठीक है। द चांसेस ऑफ ए 5-year बॉय कॉन्टेक्टिंग ए STD आर वेरी लिटिल, ठीक है। 21 नंबर क्या बोल रहा है, द स्टेट ऑफ ट्रांसफर इनटू द यूट्रस आफ्टर द इंट्रोड्यूस फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवा इन द लेबोरेटरी इज, क्या होगा, जाइगोट एम्ब्रियो एट द
फॉर ब्लास्टोमायर स्टेज, एम्ब्रियो एट द 2 ब्लास्टोमायर स्टेज, मोरूला। देखिए स्टेज, ऐसा स्टेज में जो हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं यूट्रस पे ओवा को जो फर्टिलाइज कर देते हैं, तो उस लेबोरेटरी को हम लोग कौन सा मतलब ये से जानते हैं, ठीक है। तो हम लोग कौन से स्टेज में मतलब हम लोग उसको मतलब लैब में उसको फर्टिलाइज के लिए हम लोग ट्रांसफ़र कर देते हैं यूट्रस में, ठीक है। तो उसका जो आंसर आपका हो जाएगा ये क्वेश्चन का, मोरूला, जो एक स्टेज होता है मोरूला का, ठीक है। उसमें हम लोगों का मतलब हम लोग उस पर ट्रांसफ़र करते हैं आपका फर्टिलाइजेशन के लिए फीमेल के यूट्रस में, ठीक है। उसके बाद 22 का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम एम्प्लॉय विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक। देखिए टेस्ट ट्यूब बेबी आप सब जानते हैं, तो टेस्ट ट्यूब बेबी कैसे मतलब ये होता है, ये टेक्निक के बारे में आप लोगों को मालूम ही होगा। तो विच टेक्निक हम लोग कौन सा टेक्निक मेथड करता है, ICSI, IUI, गिफ्ट, GIET, ये क्या है, GIET, F होगा बाबू, यहाँ पे E नहीं होगा, यहाँ पे F होगा, ठीक है। क्वेश्चन में गलत दिया है, F होगा। उसके बाद MTP, ये तो सॉरी ये दूसरा ऑप्शन है, ये वाला दूसरा है बाबू। देखिए इसका आंसर जो इसका आंसर आपका हो जाएगा, बोलिए क्या होगा, जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, जिफ्ट, ये होगा D नंबर, ठीक है, D नंबर होगा, ठीक है। उसके बाद 23 नंबर में क्या, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, माना MTP, इसका फुल फॉर्म भी पूछ देता बाबू, ठीक है। ये मन में रखना है, याद रखना है मतलब दिमाग में, ठीक है। इज कंसिडर सेफ अप टू हाउ मेनी वीक ऑफ प्रेगनेंसी। देखिए 23 नंबर का क्या होगा, 8 वीक के लिए, 12 वीक के लिए, 18 वीक के लिए, या फिर 6 वीक के लिए। सेफ हम लोग MTP अगर हम लोग कराना चाहते किसी का, है ना, तो हम लोग किस मतलब सही कंडीशन मतलब किस वीक तक मतलब सही रहेगा, सेफ कंडीशन मतलब सेफ रहेगा। तो नहीं बच्चा बड़ा हो गया पेट में उसके बाद MTP करवाएंगे, वो तो सही नहीं होगा ना भाई, बोलिए। नहीं मालूम है इसका भी। देखिए 23 का जो आंसर हो जाएगा आपका B नंबर, 12 वीक के अंदर, ठीक है। 12 वीक के अंदर हम लोग बेबी को जो भी मतलब उसका टेस्ट वगैरह जो कुछ कराना है, एबॉर्शन वगैरह क्या क्या कराता है, बहुत कुछ MTP। उसके बाद क्या बोल रहा 24 नंबर, विच टेक्निक कॉल्ड द गैमेट इन इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर जिफ्ट इज रिकमेंडेड फॉर चूज दोज फीमेल्स हु कैन नॉट प्रोड्यूस ओवम, हु कैन नॉट रिटर्न फ्यूटस इनटू द यूट्रस। उसके बाद क्या इधर, चूज सर्विकल कैनल इज टू ए नैरो allow passes for the sperm। और D नंबर है, हु कैन नॉट प्रोवाइड ए सुटेबल एनवायरमेंट फॉर फर्टिलाइजेशन। किसके लिए हम लोग करते हैं बताइए, 24 का, वो दोनों तो ऑप्शन होगा ही नहीं, आप लोगों को मालूम ही है। ये देखिए जो मतलब ओवम प्रोड्यूस नहीं कर पाते, ठीक है, उनके लिए हम लोग जिफ्ट करते हैं, ठीक है। वो कैन नॉट प्रोड्यूस एन ओवम, कोई भी फीमेल अगर उसका ओवम प्रोड्यूस नहीं हो रहा तो उसी कंडीशन में हम लोग उसको जिफ्ट करते हैं, ठीक है। डायरेक्ट वहाँ से निकालते हैं, आपका ग्रेफियन फॉलिकल सब होता है ना, वहीं से डायरेक्ट ओवम को निकालते हैं हम लोग, उसका जो वहाँ से रिलीज नहीं हो पाता तो डायरेक्ट वहाँ से निकल करके हम लोग फिर उसको फर्टिलाइजेशन करवाते हैं, ठीक है। उसके 25 नंबर क्या हो रहा है, कंसिडर द स्टेटमेंट विच गिवन बिलो द रिगार्डिंग कॉन्ट्रासेप्टिव एंड आंसर एज डायरेक्टिव देयर आफ्टर। देखिए ऑप्शन नंबर 1 बोल रहा है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी MTP ड्यूरिंग द ट्राइमेस्टर इज जनरली सेफ, ठीक है। उसके जनरली चांस ऑफ द कॉन्ट्रासेप्टिव आर नील अंटिल मदर ब्रेस्ट फीड्स इन द अप टू 2 ईयर। इंट्रायूटेराइन डिवाइस लाइक कॉपर टी आर इफेक्टिव कॉन्ट्रासेप्टिव, ठीक है। 4 नंबर है कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स मे बी टेकन अप टू 1 वीक आफ्टर क्वाइटस टू प्रिवेंट कॉन्ट्रासेप्टिव, ठीक, कॉन्ट्रासेप्शन, ठीक है। ये हुआ, इससे आपको समझ में नहीं आया होगा जो बच्चे नहीं पढ़ते, लेकिन जिसको समझ में आया वो तो आंसर कर देंगे। देखिए इसका आंसर जो आपका कितना नंबर है, 25 नंबर का, क्या बोल रहा है क्वेश्चन तो समझ में आ गया ना आप सबको, कॉन्ट्रासेप्टिव के लिए कौन सा बेस्ट। तो इसका आंसर जो है आपका हो जाएगा C नंबर, ठीक है। C नंबर हो जाएगा, तो C नंबर होगा, ये देखिए स्टेटमेंट 1 और 3 जो है सही है, ठीक है, बाकी सब जो है आपका सही नहीं है। ये जो करेक्ट स्टेटमेंट 1 और 2 ये सही था, ये दोनों गलत है, ठीक है। C नंबर इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद 26 नंबर का बोल रहा है द permissible यूज ऑफ द टेक्निक एमिनोसिंथेसिस इज फॉर डिटेक्टिंग द सेक्स अनबोर्न फ्यूटस। हम लोग सेक्स डिटर्मिनेट मतलब डिटेक्टिंग करते हैं फ्यूटस का, आर्टिफिशियल
insemination, and C number transfer of embryo into the uterus of the surrogate mother, डिटेक्टिंग एनी जेनेटिक एब्नॉर्मलिटी। तो इसका जो है आंसर आपका हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका 26 नंबर का डी नंबर, डिटेक्टिंग एनी जेनेटिक एब्नॉर्मलिटी। अगर कुछ उसके जेनेटिक में कुछ अगर एब्नॉर्मलिटी है, नॉर्मल नहीं है, तब हम लोग उसको यूज करते हैं। गलती से भी फ्यूटस का ये करने के लिए नहीं कर दीजिएगा बाबू, क्योंकि वो लीगल नहीं है, इलीगल काम है। आप कभी भी हॉस्पिटल में आपका जेनेटिक मतलब जेनेटिक डिसऑर्डर के लिए जाएंगे, जेनेटिक डिसऑर्डर फिर एब्नॉर्मलिटी रहेगा तो चेक करेगा, लेकिन आप अगर सेक्स डिटर्मिनेशन कीजिएगा तो वहाँ पे बैन रहता है, ठीक है, वहाँ पे आप नहीं करा सकते हैं। देखिए अगर कराता भी तो पकड़ा जाना, फिर बाद में हॉस्पिटल सीज हो सकता है। 27 नंबर, टेस्ट ट्यूब बेबी इज वन हु is born out of the artificial insemination, has undergo development into a test tube, is born out of the technique of the fertilization in vitro, उसके बाद हैज डेवलपमेंट इनटू द विदाउट फर्टिलाइजेशन। क्या होगा इसका आंसर? बस भाई ज़्यादा नहीं, इसके बाद और एक लास्ट क्वेश्चन बचा है, इसका आंसर हो जाएगा ये सी नंबर, ठीक है, सी नंबर होगा इज ब्रॉन आउट ऑफ द टेक्निक ऑफ फर्टिलाइजेशन इन विट्रो, ठीक है, ये होगा इसका आंसर। और ये लास्ट क्वेश्चन है, तो अभी भी अगर कोई सियाना बुद्धि किया है और जो डाउनलोड मतलब अभी तक जो भी बच्चे मतलब मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब कर दिए, ठीक है ना। इतना मेहनत करके ला रहे, तबीयत खराब बीमार उमार हो करके भी अगर आप लोग नहीं कीजिएगा सपोर्ट तो कैसे होगा यार। एमिनो सिंथेसिस इज अ टेक्निक बाय विच द एसेंशियल एमिनो एसिड इन द बॉडी कैन नॉट बी बाय विच क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी इन द फ्यूटस कैन बी डिटेक्टेड। यही होगा, सीधा पता चल रही है, और दूसरा कुछ पढ़ के कोई फ़ायदा नहीं है, ये होगा, ठीक है। ये सब तो होगा नहीं, से रिवर्स से ये सब कैन बी यूज कॉन्ट्री, ये सब नहीं होगा। बी नंबर इसके आंसर को विच ऑफ द फॉलोइंग बाय विच एनी क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज रहता है ना इन द फ्यूटस, ठीक है, कैन बी डिटेक्टेड, ये होगा इसका आंसर, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही बाबू, अच्छा लगा तो जरूर लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अगर कोई भी बच्चा सब्सक्राइब नहीं किया और कुछ डाउट रहता है तो आप कमेंट कीजिए। चलिए धन्यवाद।